हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित जो पहली क्लास है उसका अध्ययन करेंगे। जो बच्चे राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और जो नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्लास 9th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो भी क्लासें अब हम अपलोड किए करेंगे, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज जो क्लास है प्राचीन इतिहास की पहली क्लास है। बिल्कुल शुरुआत से आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जितनी भी वीडियो आप लोगों को मिले सभी आप लोग एक नोट्स बनाते रहिए। अपने जो भी वीडियो में पढ़ाया जाए उनको सभी बातों को आप लोग नोट करते रहिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 है जिसमें कहा गया है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो सेलियर्स को जाता है, किसको जाता है, सेलियर्स को जाता है। पूछा जाए 3 भाग, जैसे एक प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास। दूसरा जो पार्ट होता है जिसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास, क्या कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा होता है जिसको कहा जाता है आधुनिक इतिहास। तो ये तीनों इतिहास बांटने का जो श्रेय है वो किसको है, सेलियस को। तो सबसे पहले इतिहास को तीनों भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किसको है, तो सेलियस को है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत का सर्व प्राचीन जो पुस्तक है, प्राचीन ग्रंथ है, तो कौन सी है, वेद। तो इस प्रश्न को भी याद रखिए कि वेद क्या है। तो भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ है जिसको कहा जाता है वेद। और वेदों के जो संकलन करता है, जिससे संकलन करता का मतलब होता है कि वेदों को लिखने का जो श्रेय किसको दिया जाता है, तो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। कौन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का संकलन किया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वेदों की संख्या है कितनी। तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है, 4 है। कौन कौन से वेद हैं, एक ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा गया है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा गया है, पूछा गया है, बताया गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी आप लोगों को हम इतिहास की जो भी क्लासें कराएंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, जब भी आप क्लास करें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। आप लोग जितने भी बिंदु आप लोगों को बताए जाएं सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो मंडलों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह किस मंडल में है। तो मंडल 3 में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देवता सोम को समर्पित, देवता सोम का जो उल्लेख है किस मंडल में है। तो जो देवता सोम का उल्लेख है वो किस मंडल में है, तो मंडल 9 में है। किस में है, 9 में है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, तो आप लोग सुधार कर लेना कि जो कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है जिसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जिसमें कहा गया है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है कौथा है, 10वां है। 10वें मंडल में जो बताया गया कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है और 10वें मंडल में ही कहा गया है पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, तो कौन से मंडल, 10वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अधन्य पशु, कहने का मतलब अधन्य शब्द से किस पशु को जाना जाता था। हम ये बातें जाना जाता था, ये कहने का मतलब हम प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सभी बातें पहले की हैं। सभी बातें क्या हैं, पहले की हैं। लेकिन जैसे गद्य और पद्य है, कौन सा मतलब वेद है, गद्य और पद्य में कौन सा वेद
जाना जाता है या किस वेद को कहा जाता है? तो यजुर्वेद हो गया। अधन्य पशु किसे कहा जाता था प्राचीन इतिहास में, या जो भी ऋग्वैदिक काल आई थी, मतलब चल रही थी ऋग्वैदिक काल उस समय, तो गाय को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गाय को। अगला क्वेश्चन 12 है, जिसमें कहा गया गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? गद्य और पद्य का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद। किस वेद में? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें बताया गया कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक अगर आपसे पूछा जाए किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिसमें कहा है शब्द साम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साम शब्द का अर्थ होता है गान। और साम वेद, तो संगीत का जनक जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद है। और साम का अर्थ होता है गान। क्वेश्चन नंबर 15 है, औषधियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? औषधियों का टोना टोटका का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस में? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 16 देखिए, सभा एवं समिति किसकी दो पुत्रियां बताई गई हैं? सभा और जो समिति है किसकी दो पुत्रियां बताई गई? तो प्रजापति की दो पुत्रियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद अगर पूछा जाए तो कौन सा है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद है। अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो औषधियों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? किस मंडल में है? 3 में। और देवता सोम को समर्पित जो देवता सोम का उल्लेख इसमें 9वें में है। और अगर आपसे पूछा जाए पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, तो मंडल 10 में है। इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि स्त्री की सबसे गिरी स्थिति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? किस संहिता में मिलता है? तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी स्थिति का उल्लेख बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है? किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है? तो कितने? जमालोपनिषद में। किसमें? जमालोपनिषद में। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। बात सुन जाए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें एक जमालोपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 में कहा गया वेदों को भली भांति समझने के लिए किसका निर्माण किया गया है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों का उल्लेख किया गया है। वेदांगों के द्वारा वेदों को भली भांति समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था, इसका उल्लेख किस में है? तो शतपथ ब्राह्मण है। समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए। 24 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा गया है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो स्मृति ग्रंथ है वो कौन सा है? मनु स्मृति ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 25 देखना है। जितने भी आप लोगों को हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है, याद करना है। जितना भी आप लोगों को पढ़ाते रहें उन सभी बिंदुओं को आप लोग याद करते रहें। क्वेश्चन नंबर जैसे 25 है, जिसमें पूछा गया है वेदांगों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। और वेदांगों का निर्माण क्यों किया गया है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा? मनु स्मृति हो जाएगा। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। जिस बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा उसे का नाम अगली वीडियो में उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करें कि जिसका आंसर सही होगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग
हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। आप अगर श्रेष्ठा, विद्या ज्ञान, नवोदय, अटल आवासीय विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्धति जैसे NMMS है, जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।